आज समझते हैं प्लेसिबो इफ़ेक्ट क्या है। प्लेसिबो पावर का आध्यात्मिक रहस्य क्या है। तो पहले समझते हैं प्लेसिबो पावर क्या है। प्लेसिबो पावर चेतना के अंदर विश्वास की एक मनोवैज्ञानिक मानसिक शक्ति है जिसका प्रभाव स्थूल शरीर पर पॉजिटिव रूप में दिखता है। जैसे सभी ने कभी न कभी ये अनुभव किया होगा, कोई बीमार है और उसका किसी डॉक्टर पर अटूट विश्वास है और वो उस डॉक्टर के पास जाता है तो कैसी बड़ी से बड़ी बीमारी भी उसकी उस विश्वास के आधार पे वो जो दवाई देता है उससे ठीक हो जाती है। तो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। जिनके ऊपर विश्वास था उन्होंने दवाई की जगह शक्कर की गोली या सादी गोलियां दे दी और मरीज़ ठीक हो गया। तो इसमें क्या काम कर रहा था? क्या दवा काम कर रही थी? नहीं, वहाँ पर सिर्फ विश्वास की शक्ति काम कर रही थी जो उस डॉक्टर के पास नहीं थी, उस मरीज के पास थी। उसके अंदर की ही मानसिक शक्ति ने उसे ठीक किया, लेकिन वो समझता रहा कि डॉक्टर साहब ने हमें ठीक किया और इस दवा से हम ठीक हुए। तो इसे ही कहते हैं प्लेसिबो इफ़ेक्ट, प्लेसिबो पावर। माना कि दर्द कम हो गया, तनाव घट जाता है, हीलिंग प्रक्रिया तेज हो जाती है। ये मुख्यतः मन और शरीर के आपस में इंटरेक्शन से जुड़ा हुआ एक वैज्ञानिक अवलोकन है। जब रोगी को ये विश्वास दिलाया जाता है कि उसे दवा दी जा रही है तो क्या होता है, उसका जो मस्तिष्क है वो स्वयं ही रसायन, जैसे कि एंडोर्फिन रसायन होता है, वो छोड़ देता है जिससे कि दर्द कम हो जाता है या उसकी बीमारी के लक्षण घट जाते हैं। तो क्या हो रहा है कि विश्वास शरीर के रसायन बदल देता है। इतनी शक्ति होती है विश्वास में। तो प्लेसिबो रिस्पॉन्स वास्तव में स्थूल जगत में कार्य करता है जो कि पर रूपी प्रकृति पर आधारित है। अर्थात जब मन किसी भी व्यक्ति पर, किसी मूर्ति पर अथवा किसी स्थान पर विश्वास करता है तो चेतना की उस मानसिक शक्ति का रिजल्ट भौतिक शरीर में प्रकट हो जाता है। शक्ति वास्तव में चेतना की होती है जो आंतरिक बात है, लेकिन जिस चेतना को स्वयं का ही बोध नहीं है तो वो अपनी शक्ति को पहचानती नहीं है, इसलिए उसको पर विश्वास करना पड़ता है। तो उसे अंधविश्वास भी कह सकते हैं। वो आज भी कार्य करता है। जैसे आज भी लोग श्रद्धा से जड़ मूर्तियों को पूजते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ जाकर के उनका वो विश्वास एक्टिवेट हो जाता है, वो काम करने लगता है। जब हम मंदिर में दर्शन करते हैं तो मूर्ति तो पत्थर की ही रहती है, पर श्रद्धा से भीतर का भाव रसायन बदल जाता है। तो ये भी एक प्रकार का दिव्य प्लेसिबो है। शक्ति वास्तव में उनके अंदर की ही होती है, लेकिन उसे जगाने के लिए पर रूपी प्रकृति का, जड़ मूर्तियों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन जब मानवीय चेतना अपने अंदर की ओर लौटती है, आध्यात्म में उतरती है, तो उसकी यही मानसिक शक्ति, विश्वास की शक्ति किसी और के ऊपर नहीं, स्वयं के ऊपर आधारित हो जाती है, जो खुदी के रूप में काम करती है, आत्मविश्वास के रूप में कार्य करती है। जो निराधार होती है उसे किसी आधार की जरूरत नहीं। योग वशिष्ठ में कहा गया है, मन एव मनुष्याराम कारणम बंधन मोक्षयो, माने मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का। तो प्लेसिबो इसी सिद्धांत का जीवंत प्रमाण है। यदि विश्वास से बीमारी घट सकती है तो अविश्वास से बढ़ भी सकती है। इसीलिए मुरली महावाक्यों में कहा गया है, निश्चय बुद्धि विजयते अनिश्चय बुद्धि विनश्यते। भगवत गीता में भी 7वें अध्याय में कहा गया, श्रद्धा मयोमयम पुरुषो, मनुष्य श्रद्धा से बना है। जिसमें जैसी श्रद्धा होती है वो वैसा ही बन जाता है। प्लेसिबो बताता है कि श्रद्धा केवल मानसिक भावना नहीं, सृजनात्मक शक्ति है। तो क्या साबित हो रहा है? ईश्वर बाहर नहीं है, अपने अंदर के विश्वास की धारा है। आत्मबोध के बाद ही संसार लीला बन जाता है। तो प्लेसिबो उसी लीला की एक झलक है।
जहाँ चेतना अपनी ही विश्वास युक्त धारणाओं से अनुभव रचती है, जगत को रचती है। जितना तुम सोचते हो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। तुम्हारा विश्वास ही तो तुम्हारा भाग्य निर्माता है। हमारा जगत सिर्फ स्थूल दृश्य मात्र नहीं है, वो हमारे विश्वास का प्रक्षेपण है। लेकिन जब विश्वास अज्ञान पर टिका हो तो बंधन बन जाता है, और जब सत्य पर टिका हो तो मुक्ति। क्योंकि जड़ कभी स्वयं को सुधार नहीं सकता है, उसमें मैं हूँ का बोध ही नहीं है। पर चेतना में ये क्षमता है कि वो स्वयं को भी देख सकती है और स्वयं को रूपांतरित भी कर सकती है। तो साबित हो जाता है उपचार कोई वस्तु से नहीं होता है, भौतिक पदार्थों से नहीं होता है, व्यक्तियों से नहीं होता है, दृष्टा की जागृति से होता है, अंदर की ओर मुड़ने से होता है। कि सारी शक्ति भौतिक जगत की प्लेसिबो पावर खुदी के रूप में मानवीय चेतना में मौजूद है, उसे पहचानने की बस ज़रूरत है।